इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों से पूछें। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे चीट किया है। मुझे अच्छी तरह कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ड्रग्स लेती हूँ ये मैं नहीं मान सकती, और ना ही ये कि किसी और मर्द के लिए मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया हो। ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्योंकि इस वक्त आप अपने सेंसेस में नहीं है ताबीर बाजी। अभी अभी डॉक्टर हमें क्या बता के गए आप जानती हैं? आपने हद से ज्यादा ड्रग्स को कंज्यूम किया अपनी बॉडी में। सारे रिएक्शन है उसके। डॉक्टर ने हमें बताया, आप बताएं, आपको बताया है ना डॉक्टर ने? हाँ बीबी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ड्रग्स कंज्यूम हुई हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि ड्रग्स आया खुद ली हैं या फिर इन्हें दी गई। ओके? इन दोनों ने मुझे चीट किया है। मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है। आप इनसे पूछें कि ये मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी। क्या हो गया ताबीर बाजी? ऐसा भी ना करें कि हमारी नजरों से गिर जाए और उठना मुश्किल हो जाए। मैं शहबाज की बीवी हूं, अब इसी वजह से उनके बेडरूम में हूं। नहीं नेहा, मैं आज की बात तो नहीं कर रही। वो एक दिन मैं कमरे के अंदर आई तो मैंने देखा कि सामने बैठी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने फिर किसी के मुंह पे कागज मारे और मैंने कहा कि साइन करो। तुमने मुझे चीट किया है। शट अप! हर किसी को अपनी तरह कैरेक्टरलेस मत समझा करो, समझ आई मेरी बात? आप इनसे पूछे कि वो फोन मेरे जो चौकीदार के पास था, उसपे इसका नंबर कैसे था? हाँ, वो जो फोन मैंने आपको दिया। क्योंकि वो फार्म हाउस का चौकीदार है और आप भूल रही हैं ये वही फार्म हाउस है जहां जाके आप रातों को पार्टीज करती हैं। आपने पैसे दिए होंगे उसे, फूल ले लिया होगा उसका। हम क्या जानते हैं इस बात को? सब कुछ आप प्री प्लान्ड इस वक्त स्टेज कर रही हैं। ये सारी बातें शर्म आनी चाहिए ताबीर बाजी। देखो, तुम लोगों में से जो भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप हो या आप लोगों की जो एक्टिंग है ना, ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। जरा सी देर में सच जो है वो आपके सामने आ जाएगा, बल्कि यूं कहूं कि सच लाके आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। सो प्लीज कोऑपरेट। मुझे कुछ भी इतना ठीक से याद नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद वो मेरे नुकसान में चाह रहा है। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे सजा दे दें, लेकिन ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट करें। ये साहब बीवी ना तुम्हारी? जी। यूएसए आई थी, मुलाकात हुई, शादी हो गई, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। एक्चुअली मैं एक यूएसए के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। ये उस प्रोजेक्ट को यहाँ लेकर आई थी। फिर इनसे मुलाकात हुई, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे और हमने शादी कर ली। शनाख्ती कार्ड? जी? शनाख्ती कार्ड मांगा है, पता है ना क्या होता है? दिखाओ। हाँ। शहबाज अहमद, पता तो पीसीएचएस का? जी ऐसे ही है। एक्चुअली ये मेरे वालिदैन के घर का पता है।
तो फिर ये घर किसका है? इस बदकिरदार औरत की बातों में आकर आप हमें इंटेरोगेट करना चाह रहे हैं। ओ बीबी, जो पूछा ना जवाब दो उसका। ये घर किसका है, किसके नाम पे है, ये पूछा तुमसे। चल ना, सीधा चल, आगे देख। सर। ओए सीधा खड़ा हो। सर ये घर जा रहा था, गाड़ी देख के भाग गया, धर लिया सर हमने। ये वही है, इसने मुझे इतने दिन कैद करके रखा। ये है वो चौकीदार जो मुझे जाने नहीं दे रहा था। आप इससे पूछे इतने दिन तक क्यों किया इसने ऐसा। आप पूछे इससे कि वो ही है। साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझसे तो इन दोनों ने कहा था कि इन्हें खाना और इंजेक्शन देते रहना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता साहब। तुम लोगों ने मुझे रंग भी उस किया है, लेकिन क्यों? तो फिर क्यों किया ऐसा? क्यों? ओह, अब समझा। क्योंकि ये घर और जिस फार्म हाउस में आपको कैद करके रखा गया था, तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम पे है। तो आपकी इन कजन साहिबा ने सोचा कि क्यों ना आपके शौहरे नामदार के साथ साथ ये सारी प्रॉपर्टी भी हथिया ली जाए। क्यों कजन साहिबा? ठीक कह रहा हूं ना मैं? ओए, लेके जाओ उसे। जी सर, चलो। कसम अल्लाह पाकी साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। सर मैंने कुछ भी नहीं किया साहब।